हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 9 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो अपनी पावर सिर्फ कचरे यानी टूटी हुई चीजों पर ही इस्तेमाल कर सकता है और एक बार काम पूरा होने पर वो चीज धूल बनकर उड़ जाती है। अब रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोता है जिससे उसके हाथों में बहुत दर्द होता है। जब वो अपने रूम में आता है तो देखता है कि रियो उसके बेड पर लेटी हुई थी। वो बोलती है कि रात के 4 बजे हैं और तुम अभी तक जाग रहे हो, याद है ना कल हमें मिशन पर जाना है। रूडो पूछता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है और वो यहाँ आई कैसे। रियो कहती है कि उसका कमरा रूडो के कमरे के ठीक ऊपर ही है। उसने रूडो के चीखने की आवाजें सुनी और खिड़की से कूदकर यहाँ आ गई। तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या? रूडो बताता है कि ग्लव्स पहनने के बाद उनमें दर्द नहीं होता, पर फिर भी उन्हें धोना तो पड़ता ही है। रियो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की हालत काफी खराब है, वो जल गए थे क्या? तो रूडो कहता है कि ये तुम्हें मेरे कमीने पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो बोलती है कि पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। खैर, अगले दिन बॉस एंजिन से कहता है कि रूडो का फुल फेस अभी तैयार नहीं है, तो तुम लोग बाकी तैयारी पूरी कर लो। रूडो पूछता है कि ये फुल फेस क्या है, तो एंजिन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है, उसे ही फुल फेस कहते हैं। इनके पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस वाले मास्क बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी करने को बोलो तो वो भड़क जाता है। इस समय वो रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस कहता है कि मास्क बने तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच करवा लो। सेम्यू बोलती है कि नो मैंस लैंड बहुत खतरनाक होता है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसीलिए जितना हो सके उतनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इन पर सुरक्षा कवच जैसी स्पेल कास्ट करेगा। वैसे तो वो गिवर यहाँ कभी भी आ जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों से वो आया नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को ही उसके पास जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो एंजिन बोलता है कि सिटी ऑफ ग्राफिटी, कैनवस टाउन। इसके बाद एंजिन रूडो को बाकी की टीम भी दिखाता है जो लोग उनके साथ नो मैंस लैंड चलेंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जनका, रियो, डेलमन, टेम्सी और बाकी 3 सपोर्टर्स ग्रिस, फोलो और टॉमी। वैसे तो ये लोग हमेशा 5 सपोर्टर्स को साथ लेके जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर हो उतना अच्छा है और सपोर्टर जितने कम हो उतना, क्योंकि वो कमजोर होते हैं। अब डेलमन रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने रूडो की लाइफ स्टोरी सुनी है और वो उन कमीनों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंक दिया, और उसे रूडो जैसे जुनून वाले लोग बहुत पसंद हैं। तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेम्सी कहता है कि रूडो को एंजिन लेके आया है तो वो उसी के ग्रुप का हिस्सा है। वो डेलमन की तरफ से माफी मांगता है कि यह बहुत चिल्लाता है, पर आदमी अच्छा है और टेम्सी को भी जुनून वाले लोग पसंद हैं। एंजिन अब कहता है कि डेलमन तुम सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाते। ये सुन जनका अपने कान में रुई डाल लेता है। अब डेलमन जोर से चिल्लाने लगता है कि चलो कैनवस टाउन चलें, सड़क पर गड्ढे होंगे पर हम कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम हैं क्लीनर्स। और फिर उसके साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग शांति से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था। यही कैनवस टाउन है और इसकी दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग्स बना रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सभी शहर ऐसे ही बने हैं क्या? टेम्सी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहरों के ऊपर ऐसी छत होती है ताकि ऊपर स्पेयर से फेंका गया कचरा इनके सिर पे आके ना गिरे। कई लोग जो शहर के बाहर रहते हैं उनकी कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती उन लोगों की ही है जो शहर के बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे थे पर वो गेट के अंदर घुस ही नहीं पाते, जबकि गेट खुला था। वहीं एंजिन और बाकी क्लीनर्स तो आराम से उसके अंदर चले जाते हैं। एंजिन रूडो को भी अंदर आने को बोलता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तो ही तुम इस शहर के अंदर आ सकते हो। इस शहर की हर दीवार पे पेंटिंग्स बनी हुई थी। एंजिन कहता है कि यहाँ के कई लोगों को पेंट करना पसंद है, इसीलिए यह कैनवस टाउन बनाया गया ताकि लोग अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी पेंट कर सकें। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है कि हम यहाँ आर्ट देखने आए हैं क्या? एंजिन कहता है कि हम यहाँ एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं। उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज पर पेंट करके उस पर सुरक्षा कवच लगा देता है। जैसे वो 2 लोग शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने बाहरी दीवारों पर तालिस्मान पेंट किया है कि बुरी इंटेंशन वाले लोगों को अंदर मत आने देना। रूडो कहता है कि ये तो काफी कमाल की पावर है। एंजिन कहता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी रेयर है और उसे ये पावर अपने पूर्वजों से मिली है। अब अचानक ही एक लड़की भागते हुए एंजिन से टकरा जाती है। उस लड़की की
आंखों में आंसू थे और वो बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाती है। बाकी लोगों को लगता है कि एंजिन ने उस लड़की को रुला दिया। तभी इनके पास एक आदमी आके बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से पहले यहाँ आ गए। ये आदमी इस शहर का मेयर है। एंजिन बोलता है कि हम गॉब के लिए आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाने हैं। वो कहाँ पर है? मेयर बोलता है कि वो तो आज सुबह ही मर गया। ये लोग बेड पर रखी गॉब की डेड बॉडी देखते हैं। एंजिन पूछता है कि क्या ये सच है? तो मेयर बताता है कि ये बॉडी पॉल्यूशन से मरा है। सेफ जोन्स में पेंट करके इसे मजा नहीं आ रहा था, तो ये पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चला गया। वहाँ ये पेंट करने में इतना खो गया होगा कि इसने अपना मास्क भी उतार दिया होगा, जबकि मैंने उसे कई बार इस चीज के लिए डांटा। एंजिन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रूडो को याद आता है कि गॉब को उसने एक बार हेडक्वार्टर्स में देखा था और उसे काफी बुरा लगने लगता है। टेम्जी उससे कहता है कि यहाँ ग्राउंड पे इस तरह से मौत होना काफी आम बात है। मेयर आगे बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया था, जिसे उसके पूर्वजों से चला आ रहा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। ये वही लड़की थी जो एंजिन से टकरा गई थी। मेयर आगे कहता है कि वारिस हमेशा पिछला यूजर ही चुनता है। उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन जब भी उस वारिस को ये पेन दी जाती है तो उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रेमलिन है और गॉब के बाद अगली स्पेल कास्टर यही है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये लड़की तो बहुत छोटी है। क्या ये इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगी? फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत भी गिवर बन सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी बहुत समय तक केयर करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों में गिवर बनने का हुनर होता है। भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाते हैं। वैसे ये काफी रेयर ही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर आगे कहता है कि गॉब और रेमलिन बिल्कुल भाई बहन जैसे थे और गॉब कितनी खुशी से पेंट किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करते देखना अच्छा लगता है। एंजिन याद करता है कि कैसे गॉब उनके हेडक्वार्टर्स में कभी भी आ जाया करता था और कभी भी चला जाता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, जो कि एंजिन कभी नहीं देख पाएगा। एंजिन बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो रेमलिन से अपना ध्यान रखने को कहता है कि वो उससे मिलने वापस जरूर आएंगे। रेमलिन अब चिल्लाती है कि बहुत हुआ, रोना धोना बंद करो, टाइम है जश्न मनाने का। जो सुन सब शॉक हो जाते हैं। रेमलिन मेयर से वो पेन ले लेती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। वो एक छत पर जाकर बोलती है कि गॉब मर गया है और इसका मुझे दुख है, लेकिन गॉब ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोते बैठें। रेमलिन अब उस पेन को खोलती है, जो कि असल में एक पेंट ब्रश था, और उसके अंदर भी गिवर वाली पावर जाग जाती है। वो उससे जमीन पर कोई स्पेल पेंट करती है और वहाँ रखी पेंट की कैंस रॉकेट्स की तरह आसमान में जाके फट जाती है। शहर के सब लोग इस आतिशबाजी को देखते हैं और रेमलिन चिल्लाती है कि चलो जश्न मनाते हैं। ये देख रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर एंजिन से माफी मांगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ आए थे वो मिलने में तुम्हें थोड़ा टाइम और लगेगा। एंजिन कहता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है। ये कैनवस टाउन मस्ती और आजादी का शहर है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नो मैंस लैंड में इनका सामना किससे होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।